देवादिदेवतिशयकारी श्री संभवनाथ भगवान की जय हो। संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। पूज्यवराचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि वीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। टॉपिक चल रहा है, हम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कैसे करें, क्या परिवर्तन अपनी उस मानसिकता में लेकर के आए। हमने देखा जब कोई व्यक्ति उस भाव से भर जाता है, क्षमा के भाव से भर जाता है, तो विकास उसका स्वयं होता है। मिसबिहेव हम दुनिया में किसी से ना करें। जो हम अपने लिए चाहते हैं, व्यक्ति जितना सोचता है कि मुझे इम्पोर्टेंस दुनिया से मिलना चाहिए, वो दूसरों को देना भी सीखे। जो हमारे पास होता है वही लौट कर के आता है। लाइफ इज जस्ट लाइक एन इको साउंड। जो हम कहते हैं इको में वही हमें पुनः सुनाई देता है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, एक बात आती है। हम वही अट्रैक्ट करते हैं जो हम लाइक करते हैं। यदि हम दूसरों को डिसलाइक करेंगे, दूसरे से द्वेष का भाव रखेंगे, दूसरों को यदि हम नहीं चाहेंगे, तो सेम पैटर्न वहां से भी आएगा। हर व्यक्ति ये कामना करता है कि मुझे इंपॉर्टेंस दिया जाना चाहिए, मेरी वैल्यू समझी जानी चाहिए। वैलिडेशन की भूख बहुतों को होती है, एप्रिसिएशन की भूख शायद सबको होती है। और सोचता है कि मुझे अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। जब आप अपने लिए वैलिडेशन की भूख रखते हैं, तो आप दूसरों को भी वैलिडेट करते हो कि नहीं? दूसरों को भी अप्रिशिएट करते हो कि नहीं? यदि आपको अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा है, आपको सामने वाले से लाइकिंग नहीं मिल रही है, इंपॉर्टेंस नहीं मिल रहा है, हम दोष दुनिया को देते हैं। पर ये समझने की कोशिश करें, हम वो ही अट्रैक्ट करते हैं जो हम दूसरों को देते हैं। आप दूसरों के प्रति द्वेष का भाव, हीनता का भाव, इंफीरियरिटी का भाव रखोगे और ये एक्सपेक्ट करोगे कि वो मुझे सुपीरियर माने। पॉसिबल कैसे होगा? यदि आपको अपने मन के अनुसार नहीं मिल रहा है, तो मानना आप वही चाहते हो जो आपको मिल रहा है। ये बात थोड़ी सी डाइजेस्ट नहीं होती, हजम नहीं होती।
क्योंकि प्रत्यक्ष में दिखता तो यह है, हम चाहते तो कुछ और हैं। ऐसे कैसे हो सकता है जो हमें मिल रहा है इस दुनिया में उसे हम चाह रहे हैं? बताओ। आप उसे अंदर से बहुत अधिक चाहते हो, विश्वास नहीं होता। दुनिया का कोई भी इंसान अपने प्रति द्वेष का भाव नहीं चाहता। वो ये नहीं चाहता कि दुनिया मुझे डिसलाइक करे। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी प्रशंसा हो, मुझे माना जाए। अब हम कह रहे हैं यदि आपको प्रशंसा नहीं मिल रही है, आपको वैलिडेशन नहीं मिल रहा है, इसका सीधा सा अर्थ है आप वैलिडेशन अंतरंग से चाहते नहीं। अब थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है। जो भी इमोशंस हमारे भीतर पैदा होते हैं हम उसे चाहते हैं, तभी वो हमारे भीतर पैदा होते हैं। अब फिर क्वेश्चन उठता है, क्या दुनिया में कोई क्रोध को चाहता है? चाहता है? क्रोध को तो कोई चाहता नहीं। हेट्रेड को चाहता है, देश को कोई नहीं चाहता। और कहा जा रहा है कि जो इमोशंस हमारे भीतर उठ रहे हैं हम उससे चाहते हैं, तभी उठ रहे हैं, अदरवाइज वो उठ नहीं सकते। आप इंफीरियर फील कर रहे हो, इसका अर्थ आप उसे चाह रहे हो, इंफीरियरिटी को चाह रहे हो। अब कैसे संभव है? क्योंकि हर एक की चाहत तो अच्छे की होती है। सीधा सा गणित है। हर व्यक्ति अच्छा चाहता दुनिया में। हर व्यक्ति यहां सुख चाहता है, आनंद चाहता है, निर्विकल्पता चाहता है, लेकिन उसे मिल रहा है दुख, कष्ट, टेंशन, एंजाइटी, चिंता भरे क्षण। जब मिल कुछ और रहा है जो हम नहीं चाह रहे हैं, तो सीधा सा है कि संसार में बहुत कुछ ऐसा होता है जो हम नहीं चाहते वो हम पाते हैं। लगता तो ऐसी है। क्रोध कोई नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता। वो जेलेसी नहीं करना चाहता, लेकिन करता है। वो एंजाइटी नहीं चाहता, लेकिन एंजाइटी में आ जाता है। वो स्ट्रेस लेवल नहीं चाहता, लेकिन आ जाता है। वो फियरफुल रहना नहीं चाहता, लेकिन फियरफुल जीता है। तो दिखता तो ये है, अधिकांश समय हमारा वहां जाता है जिसे हम नहीं चाहते। पर साइकोलॉजी ये कहती है जो जो हमारे साथ होता है हम उसे चाहते हैं अंतरंग से, बिना उसके संभव नहीं है। पर दिखलाई ये देता, दिखता तो पूरा अपोजिट है। हर एक को यही दिखता है, क्योंकि फीलिंग तो वही हो रही है, नहीं हो रही। हर एक व्यक्ति का सपना तो दुनिया में बहुत बड़ा होता है, अच्छा होता है, अमीर बनने का होता है, एक टेंशन फ्री लाइफ जीने का होता है। और वो ये कहता है कि मैं सिर्फ बाहर से नहीं कह रहा हूं, शब्दों से नहीं कह रहा हूं, मैं अंतरंग से चाहता हूं। यही है ना, सबकी धारणा यही है। हम सबकी धारणा यही है, लेकिन गणित पूरा उल्टा है। यदि आप इस पर विश्वास करते हो कि लाइफ इज जस्ट लाइक एन इको साउंड, कितने लोग इस पर विश्वास करते हैं? हाथ खड़े करें। हम जो कहते हैं वही लौट करके ध्वनि हमें सुनाई देती है। ध्वनि की प्रतिध्वनि हम सुनते हैं, इको में वही होता है। हम कहते हैं आई लव यू, हम कहते हैं आई अप्रिशिएट यू, हम कहते हैं हम बहुत अच्छे हैं, तो वही सुनाई देना चाहिए। तो आपका विश्वास इस पर है, इको साउंड पर। आपका विश्वास इस पर है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। यदि अंतरंग से विश्वास है तो हम उसे ही अट्रैक्ट करें। हम
टोटली अपोजिट क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं? हर व्यक्ति चाहता है कि मैं ऊंचा उठूं, लेकिन उसका डाउनफॉल हो रहा है। मैं सुखी बनूं, लेकिन वो उतना ही दुखी जीवन जी रहा है। मैं निश्चिंत रहूं, लेकिन इतना ही वो चिंता में फंसा हुआ है। मैं स्ट्रेस फ्री रहूं, लेकिन वो स्ट्रेस फुल होकर के जीता है। या तो ये प्रिंसिपल ठीक नहीं है। लाइफ इज जस्ट लाइक एन इको साउंड, इसे हमेशा कहें। क्यों? मैं वो बताओ, विश्वास करते इस प्रिंसिपल? तो यदि हाँ संसार दुखी है तो इसका अर्थ है दुख वो चाह रहा है, तभी तो दुखी है। ये तो फिर इस प्रिंसिपल को बदल दो, बदल देना चाहिए, क्योंकि दिखलाई कुछ और दे रहा है, कहा कुछ और जा रहा है। आप कैसे विश्वास करते इस प्रिंसिपल पर? बताओ। बहुत गहरी बात है। अच्छे को डाइजेस्ट नहीं होती है। महाराज जी, मेरी समझ से ये वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला है, जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। वो हर जगह काम करता ही है, हर हाल में काम करेगा। और लाइक्स अट्रैक्ट लाइक्स का मीनिंग भी यही है महाराज जी कि हमारी जैसी सोच है, जैसी हम वाइब्रेशन निकालते हैं, उसका इफेक्ट आएगा तो ज़रूर, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इमीडिएटली आए। तो हो सकता है अभी हम ये चाह रहे हैं कि कुछ अच्छा हो हमारे साथ, लेकिन हमारी जो पिछली जो वाइब्रेशन है उसका इफेक्ट अभी आ सकता है। तो उसकी वजह से भी लाइक्स अट्रैक्ट्स लाइक्स। कभी कभी ये भी हो सकता है कि जो हम पसंद नहीं भी करते हैं, लेकिन हमने उसकी वाइब्रेशन निकाली हुई है, लेकिन वो हमारे साथ आएगा लाइफ में, आज नहीं तो कल या थोड़े दिनों बाद। पर हम कह रहे हैं हम जो हैं हम उसे चाह रहे हैं। अब हम पूरा उल्टा कह रहे हैं। संसार वही है जो चाह रहा है, होगा कि हम बात ही नहीं कर रहे। फ्यूचर में वो वाइब्रेशन अट्रैक्ट करेगा, उसकी बात नहीं कर रहे हम। मर्जी मतलब आज अगर है तो इसका ये पहले हमने सोचा होगा, वो आज आया है। नहीं, अभी भी व्यक्ति वही सोच रहा है जो है वो। हम ये कह रहे हैं सबकी धारणा है कि हम जो सोचेंगे उसका फल हमें बाद में मिलेगा, लेकिन कहा यह जा रहा है जो हम पा रहे हैं उसे ही हम सोच रहे हैं। अब उसे प्रूव करो। हाँ? बताओ कैसे पॉसिबल है? ऑन करने से करना। नमोस्तु महाराज जी। मेरे ख्याल से ऐसे होता है कि जब हमें क्रोध आ रहा है और हम क्रोध कर रहे हैं, तो हमने कहीं परमिशन दी है उस क्रोध को करने की, तभी तो वो क्रोध आ रहा है। अगर हम तभी उसे रोक देते तो वो शायद ना आता और फिर वो घूम के वापस भी ना आता। परमिशन दी कि चाहते हो क्रोध को? थोड़ा हम और कह रहे हैं। चाहते हो कि आपने परमिशन दी? हम कोई भी चाहते तो नहीं हैं, लेकिन वो जब आता है तो उसे रोक नहीं पाते हैं, और वो रोकते नहीं हैं उस वक्त, क्योंकि हम उस टाइम पे दिमाग में माइंडफुल नहीं होते हैं शायद, और शायद इसीलिए वो आके, यानी वो। लेकिन प्रिंसिपल तो ये कहता है कि जो हम चाहते हैं वही मिलता है हमें। सिद्धांत तो यही है, सिद्धांत बिल्कुल यही है। और ऐसा नहीं कि हमें बहुत समय बाद मिलेगा, बिल्कुल अभी मिलने जाएगा। नमस्ते महाराज जी। पर कभी कभी ये देखने में आता है हम कुछ चाहते हैं और हमारा पड़ोसी भी कुछ चाहता है, और वो हमें इन्फ्लुएंस करता है, तो हम जो चाहते हैं वो नहीं पूरा नहीं हो पाता है। हम दूसरे के इन्फ्लुएंस में कंट्रोल हो जाते हैं, और फिर वो जो हम चाहते हैं वो कई बार पूरा नहीं हो पाता है। पर हम कह रहे हैं जो हम हैं हम उसे ही चाहते हैं। यदि हम बहुत बुरे हैं तो हम वही चाहते हैं, हम अच्छे हैं तो हम वही चाहते हैं। यदि हम टेंशन फ्री तो हम उसे चाहते हैं, हम टेंशन में स्ट्रेस में तो हम उसे चाहते हैं। हम कह रहे हैं आपके भीतर द्वेष का भाव है, इसका अर्थ आप उसे चाहते हैं। आपके भीतर राग का भाव है, इसका अर्थ आप उसे चाहते हो। आपके भीतर फियर का इमोशन है, इसका अर्थ आप उसे चाह रहे हो।
आपके भीतर इंफीरियरिटी की फीलिंग आ रही है तो आप उसे चाहते हो। आपके भीतर हंसी का भाव है, सैडनेस का भाव है, तो आप उस सैडनेस को चाहते हो। हैप्पीनेस का भाव है तब उस हैप्पीनेस को चाहते हो, और क्रोध का भाव तब उस क्रोध को चाह रहे हो। नमस्ते महाराज जी। मुझे ऐसा लगता है कि हम कॉन्शियस माइंड से बहुत कुछ तो चाहते हैं, बट सबकॉन्शियस में हमारा बहुत कुछ बैठा हुआ है, जैसे क्रोध, जेलसी, बाकी सब बैठा हुआ है। तो हम नहीं चाहते हुए भी यही चाहते हैं कि हम क्रोध करें, जो अंतरंग से हमारा बैठा हुआ है। तो अगर हम सोचें भी कि कॉन्शियस माइंड से कि क्रोध नहीं करना है, जेलसी नहीं करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, बट सबकॉन्शियस में तो वही बैठा हुआ है जो हम काफ़ी वर्षों से वो सब कर रहे हैं, वही सारी चीज़ें हो रही हैं। तो वो वही हो रहा है जो हम सबकॉन्शियस से चाहते हैं। हाँ, ये तो फैक्ट है कि सबकॉन्शियस में जो बैठा है वही निकल करके आता है, पर हम कुछ और कह रहे हैं। हम कह रहे हैं आप कॉन्शियस माइंड से भी चाहते हो, जो आप वर्तमान में आप कॉन्शियस माइंड से भी वो चाह रहे हो। सबकॉन्शियस माइंड की तो बात इजीली समझ में आती है, इतने दिन से अपन डिस्कशन कर रहे हैं, समझ रहे हैं, इस साइकोलॉजी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है उस सबकॉन्शियस माइंड को भी थोड़ी देर ऑन कर दो। आप एंजाइटी में, इसका अर्थ आप चाह रहे हो एंजाइटी। थोड़ी सी बात कठिन सी लग रही है, समझ में नहीं आ रही है। व्यक्ति जिसे कहता है कि मैं क्रोध को नहीं चाहता हूं, वो क्रोध को इस अपेक्षा से चाहता है कि क्रोध उसका डायरेक्ट इमोशन नहीं है, उसका सेकंड इमोशन है। उसका मेन इमोशन जो है उसका ईगो, वो ईगो को चाहता है, और क्रोध, एंगरनेस उसका इफेक्ट है। एक बुक पढ़ी थी, बहुत अच्छी बुक है, करेज टू बी डिसलाइक्ड, शायद सुना होगा आपने ना, बड़ी अच्छी बुक है, इसी प्रिंसिपल पे है। जिसे हम क्रोध का नाम दे रहे हैं, जिसे हम जेलेसी का नाम देते हैं, जिसे आप एंजाइटी का नाम दे रहे हो, आप स्ट्रेस का नाम दे रहे हो, ये सारे इमोशंस जो हैं ये इफेक्ट है। उसके पीछे रूट कॉज कुछ और बैठा हुआ है। जब हम ये कह रहे हैं कि हम जो चाह रहे हैं वो पा रहे हैं, हम उस रूट कॉज की बात कर रहे हैं। देखने में ये आएगा कि हम क्रोध को नहीं चाहते। दुनिया का कोई इंसान क्रोध को नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता क्रोध को। दुनिया का कोई इंसान एंजाइटी को नहीं चाहता, स्ट्रेस को नहीं चाहता, फियर को नहीं चाहता, लेकिन वो एंजाइटी में है, इसका अर्थ है एंजाइटी भी उसका इफेक्ट है। वो एंजाइटी फ्री सिचुएशन को छोड़ना ही नहीं चाहता अंतरंग से। क्यों नहीं छोड़ना चाहता? क्योंकि उसे छोड़ने के लिए उसे अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। आप यदि चाह रहे मुझे क्रोध ना आए तो अपने ईगो को छोड़ना होगा, तब कहीं आपको क्रोध नहीं आएगा। अपनी एक्सपेक्टेशन को छोड़ना होगा, तब कहीं आपको क्रोध नहीं आएगा। क्योंकि क्रोध आपको तब आता है जब आपकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होती है। आपकी चाहत, सबकी चाहत बिल्कुल वैसी ही है जैसे ऊपर से फूल चाह रहा है, फल चाह रहा है, लेकिन जड़ को वो ठीक नहीं करना चाह रहा। समझना, बड़ी गहराई है। जिसे संसार एंजाइटी का नाम दे रहा है, स्ट्रेस का नाम दे रहा है, आप डर का नाम दे रहे हो, ईर्ष्या का नाम देते हो, क्रोध का नाम देते हो, ईगो का नाम देते हो। कहीं ना कहीं उसकी रूट में कुछ और है, तभी वो निकल करके आ रहा है। आपको स्ट्रेस फ्री रहना है तो स्ट्रेस फ्री रहा जा सकता है। कैसे रहा जा सकता है? उस रूट कॉज को हटा दो जिसके कारण स्ट्रेस आ रहा है, लेकिन उस रूट कॉज को आप नहीं हटाना चाह रहे,
थोड़ी बात शायद समझ में नहीं आ रही होगी, नहीं समझ में आ रही ना? आप इंफीरियर फील करते हो अपने आप को, दीनता का भाव, हीनता का भाव। आपके भीतर वो कॉम्प्लेक्स क्यों पैदा होता है, हीनता का भाव? बताओ क्यों पैदा होता है? इसलिए पैदा होता है कि आप तुरंत दुनिया से कंपैरिजन करने बैठ जाते हो। आप चाहते हो कि मैं हीन ना रहूं, मेरे भीतर इंफीरियरिटी फीलिंग ना आए। जो अंतरंग से चाहेगा उस कंपैरिजन को भी छोड़ देगा। आप चाहते हो कि मुझे एंजाइटी ना हो, बच्चों को लेकर, फैमिली को लेकर, बिजनेस को लेकर, सोसाइटी को लेकर। अब थोड़ा सा एक देखना, वो एंजाइटी क्यों पैदा हो रही है? क्योंकि आप रियलिटी से मुख मोड़ करके जी रहे हो। हाँ, वास्तविकता से मुख मोड़ करके जी रहे हो। मेरी भावना में बहुत सुंदर पंक्ति आती है, सॉल्यूशन दिया है बहुत सारी समस्याओं का। जानते हो क्या समाधान दिया उसमें? अंतिम पंक्ति है, संकट को सहने का सॉल्यूशन, एंजाइटी को सहने का, बदलने का सॉल्यूशन। वस्तु स्वप्न क्या है? वस्तु स्वरूप विचार, खुशी से सब दुख संकट सहा गए। वस्तु स्वरूप विचार, जो व्यक्ति वस्तु के स्वरूप का विचार करता है। अब आप वस्तु कहते कि आपके मन में ऑब्जेक्ट आ जाएगी, कोई गुड्स आ जाएगी। वस्तु मीन्स द्रव्य। जो जैसा द्रव्य है उसका नेचर क्या है, उस नेचर का हम चिंतन करें। सोचिए, आप ह्यूमन बीइंग हो, ह्यूमन का नेचर क्या होता है? आप मदर हो, मदर का नेचर क्या होता है? आप फादर की भूमिका में हो, फादर का नेचर क्या होता है? आप हस्बैंड हो, हस्बैंड की भूमिका में हो, उसका नेचर क्या होना चाहिए? आप वाइफ हो, आप डॉटर हो, आप सन हो, आप मैनेजर हो, आप सबऑर्डिनेट हो, आप प्रेसिडेंट हो, एक्स वाई जेड, जो डेजिग्नेशन आपके पास है अथवा जो आप अपने आप को मानते हो, जो भी आप मानते हो, टाइम टू टाइम आपकी डेजिग्नेशन बदल जाती है, आपकी भूमिका बदल जाती है। कभी वो माँ बन जाती है, कभी पत्नी बन जाती है, कभी वो बेटी बन जाती है, पिता के लिए वो बेटी है, पत्नी के लिए वो पति है, पति के लिए वो पत्नी है, पुत्र के लिए वो माँ है। उसे बहुत सारे रोल निभाने पड़ते हैं ना। नारी एक ही है, उसे बहुत सारे रोल निभाने पड़ते हैं। सोसाइटी में वो कल कुछ अलग भूमिका में है, ऑफिस में उसकी डेजिग्नेशन अलग है, घर में कुछ अलग है, मंदिर में कुछ अलग है उसकी अलग अलग भूमिका है। अब यहां कहा जा रहा है वस्तु स्वरूप विचार, खुशी से सब दुख संकट सहा करे। वस्तु के स्वभाव का चिंतन। वस्तु मीन्स आप जिस रोल को अदा कर रहे हैं, जिस टाइम पर आप वो वस्तु हो गए। आप पुजारी हो, आप दर्शनार्थी हो, आप भक्त हो, आप लीडर हो, जिस समय आप जिस भूमिका को अदा कर रहे हो उस समय आप उसके नेचर को समझने की कोशिश करो। आप एक वाइफ की भूमिका में अथवा माँ की भूमिका में हो तो माँ की डेफिनेशन क्या है? माँ की डेफिनेशन ही वहां पे वस्तु बन जाएगी। वाइफ की जो आइडियल डेफिनेशन है उसकी वस्तु बन जाएगी, उसकी पहचान हो जाएगी। एक डॉटर की आइडियल डेफिनेशन
क्या है, एक सन, एक फादर की आइडियल डेफिनेशन क्या है, एक ह्यूमन बीइंग की आइडियल डेफिनेशन क्या है। जो उसका लक्षण है वही उसका स्वभाव है। लक्षण मीन्स उसकी क्वालिटीज जो होना चाहिए आइडियली स्पीकिंग। आपको एंजाइटी पैदा हो रही है, आपको क्रोध का भाव पैदा हो रहा है। अब हम कह रहे हैं कि आप क्रोध को चाहते हो इसलिए क्रोध आता है, आप द्वेष को चाहते हो इसलिए आप द्वेष करते हो, आप जेलेसी को चाहते हो इसलिए आप जेलेसी कर रहे हो, आप एंजाइटी को चाहते हो इसलिए आप एंजाइटी से भर रहे हो, आप स्ट्रेस को चाह रहे हो इसलिए आप स्ट्रेसफुल हो रहे हो। क्योंकि बिना चाहे हम वो हो नहीं सकते। जो भी वो हो रहा है अंतरंग से उसकी चाहत है उसी होने की, तभी तो बार बार वो हो जाता है, उस रूप बदल जाता है, उस रूप हो जाता है, अपने आप को वैसा फील करने लगता है। यदि ये कहा जाए तो क्या दुनिया में जितने भी लोग संकट में हैं, दुखी हैं, टेंशन है, वे उसे चाह रहे हैं? अब थोड़ा सा और समझने की कोशिश करो। आप कहोगे मेरे पास वो रीजन मौजूद है, यदि एंजाइटी नहीं होगी तो क्या नहीं होगी? एंजाइटी, ऐसी सिचुएशन ऐसी है, मेरे सन का प्रॉब्लम है, जॉब का प्रॉब्लम है, हस्बैंड से रिलेशनशिप प्रॉब्लम है। जब सिचुएशन ऐसी आएगी, बट नेचुरल है, इसका अर्थ थोड़ी हम एंजाइटी चाह रहे हैं। आपका तर्क यही होगा। अब ये आंसर देने वाले हो ना, क्या आंसर है? वो जॉब इनसिक्योरिटी का माहौल है, तो जो जॉब को लेकर के तो एंजाइटी होगी, फ्यूचर में क्या होगा। बच्चा नहीं सुनता है, क्या होगा। ट्यूनिंग हस्बैंड से अच्छी नहीं है, हस्बैंड टाइम ही नहीं देते हैं, अथवा पेरेंट्स जो है हमें लाइक नहीं करते। हर व्यक्ति यही एक्सक्यूज देता है, यही रीजन देता है कि मेरा जो रूट कॉज जो है उस सिचुएशन के कारण है, मैं चाहता हूं थोड़ी हूं। हम आपकी तरफ से कह रहे हैं, यही है ना। कोई भी व्यक्ति क्रोध नहीं करना चाहता, लेकिन जब उसकी बात नहीं मानी जा रही है और मैं डिजर्व करता हूं फिर भी मेरी बात नहीं मानी जा रही, मुझे इग्नोर किया जा रहा है, मुझ पर झूठा लांछन लगाया जा रहा है, तो क्या मैं अपने आप को बचाने के लिए क्रोध नहीं करूं? गलत थोड़ी कर रहा हूं मैं। हम क्या कह रहे हैं? आपके पास क्या तर्क है? यही तर्क है और कुछ है? बताओ। चलो थोड़ी पहले आपकी सुन लेते हैं, फिर बाद में उसे पर आते हैं। आप जहां भी परेशान, जिस सिचुएशन को लेकर के परेशान है, आपकी रिलेशनशिप में परेशानी है आपकी, आप बताओ। पहले हम थोड़ा आपको समझ लें। कोई बताएगा? हाँ चलो। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी, कई बार ये होता है कि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो सामने वाला वो नहीं करे, हाँ। तब भी बहुत क्रोध आता है। वो हमारे बच्चों में, पत्नी में, प्रोफेशनल, तीनों जगह ये होता है हमेशा। तो कारण वो बन जाते हैं। हो सकता है हमारे सबकॉन्शियस में कुछ पुरानी बात भी हो, वो भी सब उस समय आ जाती है एक साथ, तो इसलिए भी क्रोध आ जाता है। लेकिन हम कह रहे हैं कि कारण नहीं है, आप क्रोध को चाह रहे हो। हाँ, हो सकता है महाराज। हो सकता है, कैसे? उसे प्रूव करो आप, कैसे हो सकता है? हम पूरा एकदम उल्टा कह रहे हैं आपसे। हाँ बताओ। ओम। हेलो महाराज जी, कई बार परिस्थिति ऐसी हो जाती है, सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हम मतलब उस परिस्थिति में उतने अवेयर नहीं होते और बह जाते हैं। मतलब अवेयरनेस रहती नहीं कि वो ज्ञाता दृष्टा वाला भाव की जो हो रहा है वो मतलब होता रहे, मतलब वो ज्ञाता जो वस्तु स्वरूप जो आपने बोला, वो भाव हम उस समय अपने विवेक में नहीं ला पाते हैं और हम बह जाते हैं। तो वो जो अवेयरनेस है, वो अवेयरनेस की कमी हमारे अंदर अभी भी है। नहीं, हम गलत कह रहे हैं ना? नहीं,
आप गलत नहीं कह रहे हो। हम कह रहे हैं कि आप उस एंजाइटी को चाहते हो। आपने बोला कि वो निकाल दो, मतलब वो कारण निकाल दो, लेकिन वो इतना आसान नहीं होता निकालना। जो भी जिस चीज़ की वजह से भी एंजाइटी हो रही है वो आपके सामने आ रही है, वो अपने विचारों में भी चलती है, पर उसको उखाड़ के फेंकना ऐसा नहीं होता कि मतलब वो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो आप अंदर से एंजाइटी चाहते हो? नहीं, नहीं चाहते। एंजाइटी चाहते तो नहीं है, लेकिन हम उससे उबर भी नहीं पाते हैं। और हम कह रहे हैं आप चाहते हैं एंजाइटी। और पीछे भी बैठे हो। महाराज जी, ये हमारा वे भी हो सकता है कि सिचुएशन को डील करने का, कि हम गुस्सा करके मतलब हम जीत सकते हैं, कि हम बता सकते हैं चलो हमने ये बोल दिया। तो आप गुस्सा चाह रहे हो ना? मतलब इन शॉर्ट यही मतलब होता है कई बार कि हम चाह रहे हैं कि हम बोलने ये चीज़ सही नहीं है, पर हम गुस्से में बोलें, कैसे भी बोलें, हम चाह रहे हैं कि हम बोल दें अपनी चीज़। तो वो तो इसका तो गुस्सा चाह ही रहे हो ना? गुस्सा चाह रहे हैं, इन शॉर्ट यही हो जाता है। एंजाइटी भी चाह रहे हो? वो हो जाती है सिचुएशन में क्रिएट। नहीं, होना अलग है, हम कह रहे चाह रहा है व्यक्ति। मतलब कहीं ना कहीं तो हम चाह ही रहे हैं कि हम सिचुएशन को डील करने के लिए हम जो पॉसिबल हो कर लें। तो गुस्सा एंजाइटी शायद उसी से क्रिएट होती हो। और कौन बताएगा? नमस्ते स्वामी। महाराज जी, हमारे अंदर जो क्षमता है ना, हम वो रख नहीं पाते। अरे वो तो मालूम ही नहीं रख पाते। क्षमता ही नहीं। हम बोल रहे हैं विषमता को चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि क्षमता नहीं रख पाते। हम बोल रहे हैं विषमता को ही चाह रहे हैं। जब सामने वाला कुछ बोलता है ना, तो हम अपनी क्षमता खो देते हैं। नहीं, वो तो हो रहा है, वो तो इफेक्ट है, वो तो समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है, इस बात को हम समझने की कोशिश करें। बड़ी गहरी बात है, बड़ी अच्छी बात है। महर्षि, ये सब हमारे ऊपर खुद पर डिपेंड करता है कि जब हम पॉजिटिव होते हैं तो अगर बुरी जिस चीज़ को नेगेटिव भी होगा तो हम उसको पॉजिटिव लेना शुरू कर देते हैं, और कोई नेगेटिव पर्सन होगा और वो पॉजिटिव बोल रहा होगा तो हम उसको भी पॉजिटिव ले लेते हैं। ये सब अपने ऊपर डिपेंड करता है। हमारा स्वभाव बन जाता है जब हम किसी के प्रति हमारे भाव अच्छे नहीं होते तो उसकी हर चीज़ हमें बुरी लगने लग जाती है। अच्छा, और नमस्ते महाराज। महाराज जी, हम डायरेक्टली तो वो इमोशंस को नहीं चाहते हैं, सेकंड इनडायरेक्टली तो चाहते हैं। जैसे कि अगर हमको जॉब सिक्योरिटी का इशू है, उसके कारण हमें फियर एंजाइटी हो रहा है, तो हम डायरेक्टली एंजाइटी फियर को नहीं चाह रहे हैं। जॉब सिक्योरिटी को ओवरकम करने के लिए जो कंफर्ट जोन से निकलना चाहिए वो नहीं निकलना चाह रहे, इसीलिए शायद हमको इनडायरेक्ट तो चाह रहे हैं, इनडायरेक्टली चाहते हैं। एक्सेप्ट कर रहे हो, इनडायरेक्टली चाह रहे हैं। जी महाराज। महाराज जी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो मूल है वो ये है कि हम जो है उसे अट्रैक्ट करते हैं। जनरली अंडरस्टैंडिंग ये है कि हम जो सोचते हैं उसे हम अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन हम जो होते हैं उसी को हम अट्रैक्ट करते हैं। ये एक चीज़ है। और जो आप पूछ रहे हैं उसमें मुझे लगता है कि नॉन एक्सेप्टेंस और एक्सपेक्टेशन। तो आप एक्सपेक्टेशन को चाह रहे हो इसलिए हो रहा है। एक्सपेक्टेशन होती है इसलिए एंजाइटी होती है, नॉन एक्सेप्टेंस होता है इसलिए एंजाइटी होती है। तो उससे चाहते हो ना, नॉन एक्सेप्टेंस को चाह रहे हो। तभी तो हो रही है वो नॉन एक्सेप्टेंस। नॉन एक्सेप्टेंस हो रहा है, उसे चाह नहीं रहे हैं। अरे बिना चाहे वो होता नहीं है। जो दुनिया कहती है हो रहा है, पर अंतरंग से वो चाह रही है। जितने भी लोग ये एक्सक्यूज दे रहे हैं, सिचुएशन का रोना रो रहे हैं, परेशान, परिस्थिति वैसी हुई, क्या करे उस समय। अब देखना, दुनिया में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो ठीक आप जैसी सिचुएशन में रहते हुए भी उन्हें एंजाइटी नहीं होती। आपको बच्चे की प्रॉब्लम है, उनको भी बच्चे की प्रॉब्लम है, उन्हें एंजाइटी नहीं होती। आपको जॉब इनसिक्योरिटी का फियर है, उन्हें भी जॉब इनसिक्योरिटी का फियर है, फिर भी वो स्ट्रेस में नहीं आते। रादर ऐसे भी लोग हैं जिनकी सिचुएशन आपसे भी वर्स्ट है,
आपसे भी वर्स्ट है, आपके पास ज्यादा कुछ नहीं है। रियलिटी में हो सकता है आपको भी प्रॉब्लम है ही नहीं, ये आपके सिर्फ दिमाग की उपज है। इन फ्यूचर कहीं ऐसा हो ना जाए। अभी तो सब बढ़िया चल रहा है, भविष्य में कुछ बेटी को हो ना जाए, बेटे को कुछ हो ना जाए, पति को कुछ हो ना जाए। हम तो उस सिचुएशन की बात कर रहे हैं जो उस वर्स्ट सिनारियो को फेस कर रहे हैं। अभी आपकी लाइफ में आया नहीं है वो सिनारियो, आपकी इमेजिनेशन है, हो सकता है हो गया तो, लेकिन ऐसे भी लोग हैं संसार में उस वर्स्ट से वर्स्ट सिनारियो को फेस कर रहे हैं, फिर भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। होते हैं बहुत सारे लोग। तो जो दुनिया तर्क देती है, परिस्थिति इस प्रकार से हमें बना दे रही है, हम क्या करें? हमारा क्या दोष है? हमारी बेटी हमारी नहीं सुनती तो गुस्सा तो आएगा, इसमें हमारा क्या दोष है? जॉब जाएगी तो चिंता तो होगी, इसमें हमारा क्या दोष है? बिजनेस नहीं चलेगा तो विचार तो आएगा, उसमें हमारा क्या दोष है? लेकिन वे लोग कैसे रह रहे हैं जिनकी जॉब भी जा चुकी है, जिनकी बेटी रिवोल्ट कर चुकी है मां से। यदि हम कहें कि एक्स सिचुएशन से वाई रिजल्ट आता है, 2 + 2 = 4 हो, तो 2 + 2 = 4 शुड बी एवरीवेयर, शुड बी इन एवरी सिचुएशन, है ना? ये होना चाहिए ना, हर जगह हर परिस्थिति में होएगा। आंसर तो सेम आना चाहिए। 2 + 2 = 4, तो 4 तो हर जगह आएगा। हर परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति कैलकुलेट करेगा तो वही रिजल्ट आएगा। यदि इस सिचुएशन का ये इफेक्ट हो रहा है तो फिर सबके साथ वो इफेक्ट होना चाहिए। सिंपल सा प्रिंसिपल है। सनराइज हुआ है तो दिन होगा, सनसेट हुआ है तो रात होगी, इसे कोई नहीं बदल सकता। जॉब गई है तब एंजाइटी होगी, तो सबके लिए होना चाहिए। बेटी नहीं मान रही है तो स्ट्रेस तो होगा, फ्यूचर में हमें कोई बीमारी ना हो जाए तो चिंता तो होगी। तो फिर सबके साथ होना चाहिए ना ये सिचुएशन, ये रिजल्ट सबको आना चाहिए। गलत कर रहे हैं हम? नहीं कर रहे। बताओ, जो तर्क दिया जा रहा है सेम रिजल्ट आएगा कि गलत अलग रिजल्ट आएगा? नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, आपने बोला था वस्तु स्वरूप, तो मैं उसको रोल प्ले से लिंक कर पा रहा हूँ। तो एक्चुअली हम लोग चाहते तो नहीं है, बट रोल प्ले करना नहीं जानते हैं। जैसे कि हमारी सिचुएशन एंग्जाइटी जो डेवलप हो रही है, यदि उसमें हम समझ जाएं कि हमारा रोल उसमें क्या है, प्रॉपर रोल, उसको प्ले कराएं तो ये नहीं होगा। बट वो चाहना इसलिए नहीं हो पा रहा, हम उसको इसलिए कंट्रोल नहीं कर पा रहे, मुझे लग रहा है क्योंकि हम लोग रोल प्ले करना नहीं जानते अच्छे से। देखो, दुनिया उसे कहती है कि मैं परिस्थिति के कारण ऐसा हूं, मैं चाहता नहीं हूं, अंतरंग से वो चाह रहा है, तभी वो ऐसा हो रहा है। और दोष दूसरों को दे रहा है, दोष परिस्थिति को दे रहा है, दोष बेटी को दे रहा है, दोष बेटे को दे रहा है, दोष जॉब इनसिक्योरिटी को दे रहा है। क्योंकि अपने आप को सिद्ध करने के लिए कहीं ना कहीं उसको एक्सक्यूज तो ढूंढना पड़ेगा। फिर वो कहता है देखो अब क्या करूं, वैसी बस सिनेरियो में तो ऐसी हालत होगी, ऐसा सोच करके वो रिलीफ फील करता है, सबके साथ होगा तो मेरे साथ भी हो रहा है। यानी वो अपने आप को जस्टिफाई करता है, जो भी वो रिएक्ट करता है वो अपने आप को जस्टिफाई करता है। जब व्यक्ति गुस्सा करता है ना तो अपने आप को जस्टिफाई करता है, क्या क्या करके, मेरी बात नहीं मान रहा, तुम गुस्सा तो आएगा, बट नेचुरल है, यानी मैं जो रिएक्शन दे रहा हूं मैं सही दे रहा हूं। हमारी रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, इस कारण फ्यूचर को लेकर एंजाइटी होती है, हो रही है। और मैं एंजाइटी में जी रही हूं अथवा जी रहा हूं तो मैं जस्टिफाई कर रहा हूं, तो कर रहा हूं, ठीक कर रहा हूं मैं। हर व्यक्ति जो भी अपने इमोशन पैदा कर रहा है उसे जस्टिफाई करता है। जिससे गुस्सा आता है वो कभी अपने आप को गलत नहीं कहता, कहता है गलत। जिसे डर लगता है वो कभी गलत नहीं कहता, मैं क्या करूं, सामने सांप है तो डर तो लगेगा ही, लगना चाहिए कि नहीं?
जॉब चले गई है तो फिर फैमिली को लेकर के पीछे विचार तो आएगा, ऐसे कैसे नहीं आए। यानी जो भी वो फीलिंग जनरेट करता है वो हमेशा जस्टिफाई करने की कोशिश करता है कि मैं सही कर रहा हूं। माइंड में इसको यही चलता है और ये ही उसकी हैबिट बन चुकी है, इसलिए वो उसे चाह रहा है। वो ये क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा कि मैं गलत कर रहा हूं। आप ये क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हो कि एंजाइटी में आना ठीक नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए लेकिन मैं कर रहा हूं गलत। नहीं, आप उसे जस्टिफाई करते हो। आप डरते हो तो आप जस्टिफाई करते हो, नहीं ऐसी सिचुएशन में मैं डरूंगा ही। सब डरते, दुनिया डरती है। जब जब हमारा मन जस्टिफिकेशन करने लगे, देने लगे दुनिया को कि हम जो भी कर रहे हैं, जैसा भी हमारा इमोशन पैदा हो रहा है बिल्कुल सही है, हमारी कोई गलती नहीं है, तो मान करके चलना आप उसे गहराई से चाहते हो। क्योंकि ऐसी सिचुएशन कई लोगों के जीवन में आती है, फिर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपसे भी बदतर सिचुएशन आती है, उन्हें कोई चिंता नहीं होती, उन्हें गुस्सा नहीं आता, उन्हें विकल्प नहीं होता, नहीं होता। तो जिन्हें टेंशन नहीं हो रहा है, जिन्हें विकल्प नहीं हो रहा है, उनके लिए क्या कहा जाए। जो निर्विकल्प रह रहे, आनंद में रहते हैं, इसका अर्थ वो आनंद चाहते हैं। उन्होंने उस रूट कॉज को ही हटा दिया, उन्होंने सिचुएशन का रोना छोड़ दिया और सिचुएशन जैसी होगी उसे हम फेस करेंगे। अभी हम वस्तु स्वरूप क्या है, वस्तु स्वरूप का चिंतन बता दे, बता दे क्या है। जो भी हमारे साथ वश घटता है, जो हम नहीं चाहते वो घटता है, तो वस्तु स्वरूप क्या है वहां पर। दुनिया में सब कुछ अनित्य है। हम दूसरे के लिए ज्यादा नहीं कर सकते, एक स्टेज तक कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। हर व्यक्ति यहां स्वतंत्र है। टीचर स्टूडेंट को पढ़ा सकता है, बस एक टीचर सारे स्टूडेंट को एक जैसा नॉलेज देता है। 50 स्टूडेंट है, सबके लिए एक जैसा ही पढ़ाता है। सराउंडिंग सारे स्टूडेंट के लिए एक जैसी तो है, लेकिन उसी सिचुएशन में एक मेरिट में आ रहा है, एक 100% स्कोर कर रहा है, एक 90 कर रहा है, एक 40 स्कोर कर रहा है, 30 में फेल हो जाता है। हो रहा है कि नहीं? नहीं हो रहा। तो आप एंजाइटी चाहते हो, क्रोध तो चाह रहे हो ना? नहीं चाह रहे। यदि आप कहो कि हम नहीं चाह रहे हैं फिर भी हो रही है, तो गलत कह रहे हो। आप चाहते हो उसे। अब प्रश्न आता है, तो हम क्या करें उस सिचुएशन में हमें एंजाइटी ना हो, और सोल्यूशन की क्या करें हमारे अंदर क्रोध का भाव पैदा ना हो, क्या करें हम जेलसी का भाव पैदा ना करें। तो आंसर वही है, वस्तु स्वरूप का चिंतन करो। जैन धर्म के अनुसार सब अपना अपना भाग्य लेकर के आते हैं, सबका अपना अपना उपादान होता है, सबके अपने अपने कर्म होते हैं। चक्रवर्ती का पुत्र कभी चक्रवर्ती नहीं होता। सचिन तेंदुलकर ने बहुत कोशिश की अपने बेटे को क्रिकेटर बनाने की। सुनील गावस्कर ने बहुत कोशिश की अपने बेटे को क्रिकेटर बनाने की। नहीं बना पाया। सचिन तेंदुलकर जहां से आया उसकी सराउंडिंग अच्छी नहीं थी, उसके बेटे के लिए बेस्ट सराउंडिंग मिली, बेस्ट कोच मिला, बेस्ट प्रैक्टिस मिली, बेस्ट एकेडमी मिली, उसे कुछ नहीं मिल रहा था। अब देखना क्या हुआ। देखो जितने भी बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं, उनके बेटे वो अचीव नहीं कर पाए। बड़े बड़े ग्रेट प्लेयर हुए, उनके बेटे अचीव नहीं कर पाए। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हुए,
उनके आने, बेटों के आने के बाद कंपनी की क्या हालत हो गई। चक्रवर्ती का पुत्र कभी चक्रवर्ती नहीं होता, नहीं होता। चक्रवर्ती अपने दम पे चक्रवर्ती बन जाता है, और चक्रवर्ती के पुत्र को जन्म से सब कुछ मिलता है, फिर भी वो बढ़ाना तो दूर, जो उसे मिलता उसे बचा भी नहीं पाता। जो लेगेसी मिलती है, कई संतान ऐसे होती हैं उसे उड़ा देती हैं। इतिहास उठा करके देखो, करोड़पति अरबपति के बच्चे जो हुए, उन्होंने अपनी उस संपत्ति को उड़ा दिया, पिता की संपत्ति को आगे नहीं बढ़ाया, जो मिला उसे भी समाप्त कर दिया। तो वस्तु स्वरूप क्या है? हर एक का अपना अपना पुण्य है, अपना भाग्य, अपने कर्म होते हैं। अब वो सोचे कि मेरा बेटा मेरे जैसा प्लेयर क्यों नहीं बन रहा, क्यों नहीं बन रहा, तो गलती किसकी है? गलती उसी की है। उसने सारा पुरुषार्थ किया, ठीक है, जो जो अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी उसने प्रोवाइड कराई, फिर भी नहीं, एक स्टेज के बाद आकर के छोड़ना पड़ता है। हाँ, दुनिया उसे कैपेबिलिटी कहती है, उसकी जैसी कैपेबिलिटी होगी उसके अनुरूप ही तो वो परफॉर्म कर पाएगा। अब टीचर सबके लिए एक जैसे ही तो पढ़ाते हैं, लेकिन हर स्टूडेंट की कैपेबिलिटी अलग होती है, उसके अनुरूप वो ग्रास्प कर पाते। ग्रास्पिंग पावर सबका डिफरेंट होता है, तो जिसका जितना ग्रास्पिंग पावर होता है वो वैसा ही उसे ग्रास्प करके आगे बढ़ जाता है। आप अपने बेटे के लिए बहुत चिंतित हो, तो फिर प्रश्न उठता है कि तुम्हारी चिंता ना करे क्या? एंग्जाइटी नहीं आना चाहिए क्या? हम उसके अच्छे भविष्य के बारे में नहीं सोचे क्या? किसने कहा नहीं सोचे? अच्छा सोचिए ना, लेकिन आपको पता होना चाहिए लिमिट कहाँ है, आपके हाथ में कितना है और उसके सिचुएशन, उसके कर्म के हाथ में कितना है। एक स्टेज तक आपका पुरुषार्थ काम कर सकता है, उसके बाद कुछ नहीं कर सकता। माँ बेटे को खिला सकती है, न खाए जबरदस्ती करके खिला सकती है, लेकिन पचाना उस बेटे को स्वयं होता है। माँ बेटे के बदले में पचा नहीं सकती। माँ की बहुत भावना होती है, अच्छे से अच्छा खिलाओ, अच्छे से अच्छा वो बना करके भी देती है, कोई कमी नहीं है उसके पास। ड्राई फ्रूट्स हैं, घी है, दूध है, फ्रूट्स हैं, सारा जो उसकी डाइट, सारी सब कुछ अवेलेबल है, कोई कमी नहीं। और माँ उसके टेस्ट के अनुसार, उसकी रुचि के अनुसार बना करके भी दे रही है, लेकिन उसका लीवर ही वीक है तो क्या करे अब बच्चे का लीवर ही नहीं है, काम ही नहीं कर रहा है, बहुत वीक है। अब उस समय सिचुएशन आपके कंट्रोल में तो नहीं है, तो उस समय आपको एक्सेप्टेंस लेवल लाना पड़ेगा। आपने कहा था नॉन एक्सेप्टेंस, तो आप नॉन एक्सेप्टेंस लेकर के जो जी रहे हो वो अगेंस्ट नेचर जी रहे हो। आपको एक्सेप्टेंस लाना पड़ेगा, स्वीकारना पड़ेगा, ठीक है उसकी सिचुएशन ऐसी है, उसकी कैपेबिलिटी ऐसी है, उसका नेचर ही ऐसा है। जॉब गई है मान लो, ठीक है हम कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे ही वर्स्ट सिनारियों में कई लोगों की जॉब चले गई, लेकिन कुछ लोग नहीं टूटे, बल्कि उसने उन लोगों ने उसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में एनकैश कर लिया और बिजनेस फील्ड में आ गए और अच्छे कई गुना ग्रोथ कर गए। अब देखना, कईयों की जॉब गई, लेकिन वही जॉब जाना कईयों के लिए वरदान साबित हो गया, बहुत आगे बढ़ गए वो। फिर आज वो कहते हैं बहुत अच्छा हुआ, यदि जॉब नहीं जाती तो हम तो उसे ही वहीं फंसे रहते हैं। तो उस समय एंग्जाइटी मैंने ठीक था नहीं,
आप वो चाहते हो इसलिए आप उसमें आ गए। आप जो भी हो संसार में, जैसे भी हो, आप वही चाहते हो। स्वीकारो इस बात को। तभी तो आप बदल नहीं रहे हो अपने आप को। आपने उसी में ढलना सीख लिया है। आप उठने की कोशिश नहीं कर रहे हो, जोन से बाहर आने की कोशिश नहीं कर रहे हो। आपने वो जोन एक्सेप्ट कर लिया है। जहां नॉन एक्सेप्टेंस होना चाहिए था वहां एक्सेप्टेंस आ गया, और जहां एक्सेप्टेंस होना था वहां नॉन एक्सेप्टेंस है। आपने क्या एक्सेप्ट कर लिया है? अब परिस्थिति से क्रोध तो आएगा ही। ये एक्सेप्टेंस आपके माइंड में गहरा बैठ गया है। मेरे अनुसार कार्य नहीं होगा तो मुझे गुस्सा आएगा। अब एक्सेप्टेंस गहरा बैठा लिया आपने। बेटा मेरे अनुसार नहीं चलेगा तो मुझे एंजाइटी हो गई। ये एक्सेप्टेंस आपने बैठा लिया। बेटी को कुछ हो जाए, एक्सेप्टेंस। यानी सबने क्या एक्सेप्टेंस बैठा करके रखा अपने माइंड में? जो आप कर रहे हो वो एक्सेप्टेंस आपने बैठा करके रखा, इसलिए आप उसे चाह रहे हो। बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? तो जो भी आप जैसे भी हो, आप वो ही चाहते हो, इसलिए आप वैसे हो। आप भले ही मुख से कहो हम एंजाइटी थोड़ी चाहते हैं, हम फियर थोड़ी चाहते हैं, हम क्रोध थोड़ी चाहते हैं। नहीं, आप चाहते हो उसे। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता दीप जले और प्रकाश ना हो, सनराइज हो और दिन ना हो, व्यक्ति अंतरंग से चाहा उसे मिले ना हो नहीं सकता। क्या सोल्यूशन है? आप अपने नॉन एक्सेप्टेंस को एक्सेप्टेंस में लेकर के और एक्सेप्टेंस को नॉन एक्सेप्टेंस में लेकर के। कठिन सी लग रही है बात? डिफिकल्ट लग रही है? देखो, अपने भीतर झांक करके देखो, अपने नेचर को समझने की कोशिश करो। आप अपने जीवन को देखो, आप कैसे जी रहे हो। किन परिस्थितियों का रोना आप हमेशा रोते रहते हो? जितने भी स्ट्रेस में जी रहे हैं, टेंशन में जीते हैं, चिंता में जीते हैं, जिन्हें डिप्रेशन की शिकायत है, अब हम कह रहे हैं आप डिप्रेशन को चाहते हो इसलिए आप डिप्रेस हो गए हो। कड़वा सत्य है। आप उसे चाह रहे हो। नहीं है तो ऐसी सिचुएशन कईयों की जीवन में आती है, उन्हें कोई डिप्रेशन नहीं होता। क्यों? उन्होंने उसे नॉन एक्सेप्टेंस के मोड में ला करके रखा। मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करता हूं, मैं उससे निकलना जानता हूं, मैं इस कंफर्ट जोन से ऊपर उठना जानता हूं, मैं उसे चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करता हूं, मैं उसे अपॉर्चुनिटी के रूप में देखता हूं। बस सब कुछ बदल जाएगा। हाँ, प्रतिकूल परिस्थिति आने पर व्यक्ति की स्पीड रिड्यूस हो जाएगी, हम मान रहे हैं। इमीडिएट उसे कुछ करना पड़ेगा, पर समय के अनुसार उसे ओवरकम कर जाएगा। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। उस सिचुएशन की, उस परिस्थिति के नेचर को समझने की कोशिश करें। परिस्थिति डिजीज को लेकर के, परिस्थिति फैमिली को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के, पेरेंट्स को लेकर के, इन लॉस को लेकर के, पार्टनर्स को लेकर के, बच्चों को लेकर के, जॉब को लेकर, बिजनेस को लेकर, जो भी है, जिस परिस्थिति में आप हो, सोचना ऐसी ही परिस्थिति कईयों के जीवन में आई और वैसे ओवरकम कर चुके हैं। जब एक ओवरकम कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? उससे बदतर परिस्थिति में उसे एंजाइटी नहीं हुई तो फिर मुझे क्यों हो रही है? मैं क्यों चाहूं? कोई डाउट है?
तो एक्सेप्ट कर रहे हो ना, जो भी आप हो आप उसे चाहते हो। आपका क्रोधी नेचर है, गुस्सा जल्दी आता है तो आप गुस्से को बहुत चाहते हो। आपको डर लगता है तो आप डर को चाहते हो। आपको ईर्ष्या होती तो आप ईर्ष्या को चाहते हो। आप इन्फीरियर फील कर रहे हो अपने आप में तो आप इन्फीरियरिटी को चाहते हो। हजम हो रही बात हमारी? नहीं हो रही? नहीं हो रही? समझ में आ रही? तो करना क्या है? माइंडसेट बनाना होगा। कैसे माइंडसेट? क्योंकि जो भी इमोशन आपके पैदा होते हैं वो किसी सिचुएशन को लेकर के पैदा होते हैं। ये सोचने की कोशिश करना, दुनिया में ऐसे बहुत सारे हैं जो ऐसी सिचुएशन से बहुत आगे भी निकल गए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। जब उन्हें फर्क नहीं पड़ सकता तो मैं भी तो ऐसा जी सकता हूं। उस वस्तु स्वरूप का चिंतन करना, उस भूमिका में रहते उसका चिंतन करना, आइडियली होना क्या चाहिए और मैं कर क्या रहा हूं। नोट डाउन करो अपने हर इमोशन को, देखो और उसके पीछे रहने वाले उस रूट कॉज को देखने की कोशिश करो। जो भी इमोशन आपका पैदा हो रहा है जिस सिचुएशन को लेकर के, और जिस पर आप ठीक रहा फोड़ते हो, मैं क्या करूं, बेटी के कारण मुझे एंग्जाइटी है, बेटे के कारण, हस्बैंड के कारण। ऐसे लोगों को देखो, इससे भी वर्स्ट सिनारियों में जी रहे हैं, फिर भी अच्छे से जी रहे हैं। इसलिए जीते हैं क्योंकि वो सिर्फ आनंद में रहना चाहते हैं। उन्होंने ठान लिया मुझे अच्छे से रहना है, निश्चिंत रहना है, टेंशन फ्री रहना है, तो एनी हाउ मैं वैसा ही रहूंगा। आपने ठान लिया मुझे एंजाइटी में रहना है, तो आज आपको कोई एंजाइटी सिचुएशन नहीं है। आप एंजाइटी यह बात ला करके क्रिएट कर लोगे, अभी तो सब अच्छा चल रहा है, 1 साल बाद ठीक रहेगा कि नहीं, अभी तो जॉब अच्छी है, पता नहीं 1 साल बाद क्या होता है, अभी तो बेटी अच्छी है, 1 साल बाद बीमार पड़ जाएगी, तो इसका कोई इलाज नहीं। क्योंकि आपकी मेंटलिटी बन चुकी है। अब आपको एंजाइटी में रहना तो आप नया कारण खोज लोगे। अब वो सिचुएशन अच्छी हो चुकी है, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, लेकिन मेंटलिटी तो नहीं बदली, तो आप तुरंत एक नया कारण खोजोगे। हर व्यक्ति क्या खोजता है, अभी तो बढ़िया है लेकिन भरोसा नहीं कब तक बढ़िया रहे, कल कुछ ऐसा हो जाएगा तो मैं कैसे संभाल लूंगा। तो ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता संसार में। उन्हें कोई नहीं बचा सकता, उन्हें कोई नहीं संभाल सकता, क्योंकि उन्होंने वो ही एक्सेप्ट कर लिया है और अपने आप को वैसा ही मान लिया है। ठीक है, टाइम हो रहा है, कोई डाउट तो नहीं है? बोलिए परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज जी की। आज के हम प्रैक्टिकल समाधान के सत्र को आरंभ करते हैं। पूज्य महाराज जी के मंगल प्रवचन प्रतिदिन रात्रि 8 बजे जिनवाणी चैनल पर प्रसारित हो रहे हैं। आप उसके माध्यम से धर्म लाभ ले सकते हैं। 10 लक्षण धर्म में लगने वाला हमारा श्रावक संस्कार शिविर, जिसके फॉर्म ज्ञानोदय कम्युनिटी, ज्ञानोदय कल यहाँ पर बहुत अच्छी कलश स्थापना हुई। एक बात हम कहना चाहते हैं सभी लोगों से, सुन करके जाना। बहुत रश थी कल, बहुत भीड़ थी, उसमें बहुत सारे लोग अछूते रह गए। वो चाह करके भी आगे नहीं आ पाए क्योंकि स्टेज पे भी बहुत भीड़ थी। फिर आज कह रहे हैं मौका गया नहीं है। अब शांति से बैठ करके सोच करके ये विचार करना कि हम क्या कर सकते हैं।